are doing well. So, first of all, welcome to Cam with Sunshine. Today, I'm going to talk about an important topic that is a redox reactions, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपचयोपचय अभिक्रियाएं. मीन्स जिस रिएक्शंस में अपचयन और उपचयन की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है. ओके, लाइक हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जब साथ में होती हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलकर बनता है रिडॉक्स रिएक्शन. मीन्स अपचयन और उपचयन की अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है. लाइक आप समझ सकते हो, कोई ए है पर्सन है और कोई बी पर्सन है. ओके, सो ए इज़ अ वेरी रिच काइंड ऑफ अ पर्सन, वो एक रिच है, जबकि बी हम मान लेते हैं वो बहुत ही पुअर है. ठीक है, ए के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैब्स हैं और उसके पास लैपटॉप भी है. ओके, बट ए के पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है बी के पास. तो वो पुअर है और ये रिच है. अब ये दोनों समझ लो कज़न्स हैं. ओके, तो अब रिच ए ने सोचा, अब दोनों में रिलेशंस हैं. केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है. ठीक है, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो जो हमारा ए है वो रिच है, ये बी हमारा पुअर है, बट इन दोनों के बीच में सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन है. तो ए ने सोचा क्यों ना मैं अपना एक मोबाइल फ़ोन बी को दे दूं जिससे वो अपनी स्टडी अच्छे से कर पाए. ओके, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टैब है, लैपटॉप है, बट इसके पास कुछ भी नहीं है. ओके, तो उसने अपना एक अपना फ़ोन इसको दे दिया. अब इसके पास टोटली 3 गैजेट्स थे. ठीक है, और इसके पास 0 थे. बट अब इसने जब उसको एक ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके पास +2 बच गए और इसके पास 0 से 1 आ गया. अब इसके पास 1 आ गया और इसके पास 3. तो अब क्या हुआ कि ए ने कुछ अपनी चीज़ें रिड्यूस करी हैं. ठीक है, 3 उसके पास 3 गैजेट्स थे, उसने एक दे के उसके पास अब 2 गैजेट्स रह गए, जबकि बी के पास कुछ भी नहीं था. तो उसने ए से लिया और उसके पास अब 1 गैजेट हो गया. ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ए ने क्या किया, अपना 3 गैजेट्स बी को दे दिए. मीन्स कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, या हम बोल सकते हैं जो उसके पास चीज़ें हैं वो +3 से +2 में चली गई. मीन्स कि ए ने कुछ रिड्यूस किया है. समझ गए, ए ने रिड्यूस किया है, मतलब ए का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन अपचयन. ओके, जबकि जो बी है, बी के पास कुछ भी नहीं था, बट 0 से वो +1 की तरफ गया है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ. मीन्स वो ऑक्सीडाइज हुआ है. समझ गए, ऑक्सीडाइज हुआ है. सो ओ का हमारा मीन्स यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन. अगर हम ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स के थ्रू हम इसको समझते हैं. गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा होता है, मीन्स कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को प्राप्त करता है या जुड़ता है उसके साथ, तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है. द सेकेंड वन इज़ द लूज़ ऑफ हाइड्रोजन. कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन को लूज़ करता है या रिलीज़ करता है तो वहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है. द थर्ड वन इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट मीन्स कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज़्यादा की तरफ मूव करती है, लाइक 0 से +1 की तरफ मूव कर रही है या -2 से +1 की तरफ मूव कर रही है, तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी. So now let's understand the reduction reaction. What is a reduction reaction? In case of a reduction reaction,
इसमें क्या होता है, लूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज हो रहा होता है, ठीक है। द गेन ऑफ हाइड्रोजन, वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को गेन करेगा, प्राप्त करेगा। द थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी कभी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, लाइक +2 से 0 की तरफ, +3 से +2 की +3 से +2 की तरफ मूव करती है, तो वहाँ पर हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ नहीं आया तो इफ़ वी टेक अन नंबर लाइन, ओके, आप मैथमेटिक्स में नंबर लाइंस को पढ़ते हो तो हम हमेशा मिडिल पॉइंट 0 को कंसिडर करते हैं, और हमारे वी टेक इन राइट हैंड साइड द प्लस इंटीजर्स एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड वी टेक द नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। सो जब भी 0 से प्लस की तरफ मूव करेगा तो वहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसीड होगी, एंड जब भी 0 से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड होगी। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस कॉन्सेप्ट. Now we take an chemical example of the redox reactions, like zinc oxide plus carbon, zinc plus CO. ओके, जब हमने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया कार्बन से तो हमारा जिंक फॉर्म हुआ और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. इस केस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, जिंक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, ठीक है, और उसने जिंक बनाया, जबकि कार्बन ने क्या किया, जो जिंक ने ऑक्सीजन को लूज़ किया था उसी को गेन कर लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया. तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. सो ये इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों ही रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ओके, सो अब हम समझते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है. लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक H2SO4, that is a sulfuric acid. H2SO4 is a sulfuric acid. अब मान लेते हैं हमें यहाँ पर S का हमें ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या, जिसे हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे S का, ये हमने इसको रेखांकित कर दिया. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इसमें क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2, सो 2 into, अब हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज, प्लस हम ऐड करेंगे S का, हमें फाइंड आउट करना है तो हमने इसको X कंसिडर कर लिया, मान लिया, प्लस ऑक्सीजन में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनटू ऑक्सीजन के जो चार्ज होता है वो -2 होता है, और इसको हमने 0 = 0 पुट कर दिया. ओके, सो 2 1s are 2 +2 प्लस X प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 = 0. सो X की जितनी वैल्यू आएगी वो S की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. सो X इज -8 + 2 = -6 = 0. So X is equals to +6. So here the oxidation state of sulfur is +6. Okay, +6. यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर है दैट इज़ +6. तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं. Let's take another examples. Okay, let's take another example is, we take any examples like HCl. HCl में हमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का निकालेंगे तो +X होता है. अब क्लोरीन एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का है, एक एटम क्लोरीन का है, तो हम क्या करेंगे, और क्लोरीन पर
-1 चार्ज होता है, ओके, तो -1 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू +1 मीन्स कि x का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +1, ओके. So this is an example and how to find the oxidation state. So thank you very much for watching this video.